नमस्कार, सुदर्शन दिल्ली देख रहे हैं आप। देखिए, आज का विश्लेषण सीधे राजधानी दिल्ली से है, जहां एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जो आने वाले समय में मतदाता राजनीति की तस्वीर बदल सकती है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की वोटर लिस्ट अब पूरी तरह साफ सुथरी होगी और सटीक बनने जा रही है, या फिर इस प्रक्रिया के पीछे भी राजनीतिक बहस और आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू होगा। हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया की। अब देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण की शुरुआत कर दी है। अब इस पूरी कवायद का सीधा उद्देश्य बताया गया है कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से बाहर ना रहे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। अब दिल्ली में ये प्रक्रिया 30 जून से 29 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करेंगे। हर मतदाता को लगभग एम्यूरेशन फॉर्म की 2 कॉपी दी जाएगी, जिसमें से एक को भरकर BLO को वापस करना होगा और उसकी रसीद भी आपको दी जाएगी। तो जब BLO आपके घर पहुंचे तो रसीद लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर कोई घर बंद मिलता है तो BLO कम से कम 3 बार वहां जाएंगे, यानी कि अगर आप अपने शहर से बाहर हैं, आपके घर पर ताला है और BLO आपके घर पहुंचते हैं तो वो सिर्फ एक बार की प्रक्रिया नहीं होगी। BLO घर आपके कम से कम 3 बार जाएंगे, वहां जाएगा और उसके बाद कोई भी जो पात्र वोटर होगा वो ना छूटे, ये सुनिश्चित करना BLO का काम होगा। इसके बाद 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार होगी, यानी कि 29 जुलाई तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद 5 अगस्त को वोटर ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 5 अगस्त से 4 सितंबर तक चलेगी, यानी कि अगर आपको कोई आपत्ति है, कोई समस्या है, तो आप 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया पर आपत्ति जता सकते हैं। सभी सुधारों का निपटारा 3 अक्टूबर तक किया जाएगा, यानी कि 1 महीने का लंबा समय लगेगा। जो भी आपत्तियां आएंगी उनको निपटाया जाएगा। अंत में 7 अक्टूबर 2026 को, दिल्ली वालों ये डेट नोट कर लीजिए, 7 अक्टूबर 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। अब अगर दिल्ली के मौजूदा आंकड़ों की बात करें तो यहाँ कुल 1,45,00,000 से ज्यादा मतदाता दर्ज हैं। इनमें से पुरुष, महिलाएं और थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। साथ ही हजारों की संख्या में दिव्यांग मतदाता, युवा वोटर भी इस सूची में शामिल हैं। दिल्ली में कुल 13,033 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। चुनाव आयोग का दावा है कि ये प्रक्रिया चुनावी प्रणाली को मजबूत करने और फर्जी या फिर डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए बेहद जरूरी है। आयोग के अनुसार देश भर में अब तक करीब 6 करोड़ नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जिनमें मृत, स्थानांतरित यानी कि जो लोग कहीं कहीं शिफ्ट कर लेते हैं, या फिर कईयों के नाम अगर दोबारा मिलते हैं वो भी हटा दिए गए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर सियासत भी गर्म है। आपने देखा होगा, सड़क से लेकर संसद तक SIR को लेकर खूब सियासत हुई। विपक्षी दलों ने SIR को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और आशंका जताई कि इससे कुछ वर्गों के वोटर प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि ये पूरी प्रक्रिया संवैधानिक है और इसका उद्देश्य केवल मतदाता सूची को शुद्ध करना है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के इस कदम को सही बताया और संवैधानिक वैधता के आधार पर इसको बरकरार रखा है, जिससे आयोग को अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंजूरी भी मिल गई है। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी होती है तो ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सुधार साबित हो सकती है। लेकिन अगर कहीं भी लापरवाही या गलती सामने आती है तो यही प्रक्रिया बड़े विवाद का कारण भी बन सकती है। अब सवाल बड़ा यही है कि दिल्ली की इस SIR प्रक्रिया के बाद जो अंतिम वोटर लिस्ट सामने आएगी, क्या वो पूरी तरीके से निष्पक्ष और विवाद मुक्त होगी, या फिर आने वाले दिनों में दिल्ली में इस पर एक नई राजनीतिक लड़ाई देखने को मिल सकती है। और क्या यहीं से शुरू होगी एक बार फिर से सस्पेंस की प्रक्रिया, क्योंकि कई बार हमने देखा है अलग अलग राज्यों में SIR की प्रक्रिया हुई और इसको लेकर कई सवाल भी उठे हैं। अब बारी दिल्ली की है। अब दिल्ली की वोटर लिस्ट बदलेगी या फिर इससे राजनीति का चेहरा बदलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए सुदर्शन दिल्ली में बस इतना ही। नमस्कार।